दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सदोदय डेवलपर्स लिमिटेड के सीएमडी डायरेक्टर संत दास चावला जी। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी रियल एस्टेट में जो अभी सिनेरियो जो चल रहा है, काफी बायर्स आगे बढ़ नहीं रहे, परचेस करने के लिए आगे पीछे सोच रहे हैं, तो आप बताइए किस तरह का ट्रेंड चल रहा है रियल एस्टेट में, आप उस बारे में बताइए। अभी कोविड के बाद में लोगों में एक जागरूकता ही है कि हमें हाइजीनिक जगह पर खुले वातावरण में रहना है। उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। पर अभी गवर्नमेंट ने जो स्टैम्प ड्यूटी की सब्सिडीज थी पहले कोविड के पीरियड में दिया, वो पूरी खत्म कर दिया और उल्टा स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया है। टोटल स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन अगर गवर्नमेंट देखे तो वो पहले से काफी बढ़ा है। और जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ती है तो जीएसटी की कलेक्शन भी गवर्नमेंट की बढ़ती है, तो उसमें स्टेट का 50% शेयर रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर रहता है। तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन पहले से काफी बढ़ चुका है, तो स्टैम्प ड्यूटी कम करना चाहिए गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पहले पीएमएवाई की जो सब्सिडीज दे रहे थे, उसके वजह से जो एलआईजी ईडब्ल्यूएस के जो फ्लैट्स थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के जो फ्लैट्स थे, वो बिकना को थोड़ा सा एक चालना मिली थी। उसमें थोड़ा सा अभी ब्रेक लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जो सब्सिडीज पहले दे रहे थे पीएमआई योजना के लिए, वो कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो 3 बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो हम तीसरी बेसिक नीड जो है पब्लिक की हम पूरी करते हैं। तो उसमें पब्लिक का ध्यान गवर्नमेंट ने रखना चाहिए, ताकि हर एक इंसान को पक्का शेल्टर मिले, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि हर सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। तो सबका अगर पब्लिक का विकास होगा तो उसमें गवर्नमेंट का भी विकास होगा, पूरे जनता का, देश का विकास होगा। और जैसे हमें जो कठिनाइयां आती हैं सैंक्शनिंग के लिए, हमें टीडीआर परचेस करना पड़ता है, उसके लिए हमें हमारे ऊपर बंधन है कि कुछ स्लम का टीडीआर खरीदना है, कुछ ओपन मार्केट से टीडीआर खरीदना है और कुछ गवर्नमेंट से यानी कारपोरेशन से खरीदना है। तो उसका बंधन रहने के वजह से टीडीआर के रेट अभी धीरे धीरे मार्केट में बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से निवेदन है कि ये बंधन नहीं रखे। जो पुराने जमाने में जैसे लाइसेंस पॉलिसी थी, जिस वजह से रेट्स बढ़ते थे, ये भी एक तरह की लाइसेंस पॉलिसी है। आपने बंधन खत्म कर दीजिए, बिल्डर को जहां सस्ता मिलता है टीडीआर वो खरीदे और वो अपना वापरे। उसमें अगर उसको सस्ता मिलेगी टीडीआर तो मार्केट में अपना कंपटीशन में कम में बेच पाएगा फ्लैट्स या ऑफिसेज अपने। और दूसरा, पहले हमें बंधन नहीं रहता था सैंक्शन करने के पहले टीडीआर खरीदने का। जब हमारा सैंक्शन प्लान हो जाता था, डिमांड नोट हमको मिलती थी, उस समय हमें टीडीआर लेकर गवर्नमेंट को उसका टीडीआर का सर्टिफिकेट कारपोरेशन को देना पड़ता था, क्योंकि सैंक्शन की जो प्रोसेस है करीबन 2 से 3 महीना मिनिमम लगती है। तो उस समय का भी हमें जो टीडीआर खरीद के पहले रखते हैं तो उसका ब्याज हमारे ऊपर शुरू हो जाता है। तो हमें जितना कम खर्चा आएगा, जैसे ब्याज का खर्चे से हम मुक्त होंगे, तो हम कस्टमर को कॉम्पिटिटिव रेट्स में अपने फ्लैट्स, ऑफिसेज दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें तकलीफें कम से कम हो। और जैसे हमारा सौदा या हमारे किसी कस्टमर का सौदा कभी किसी रीजन से कैंसिल होता है, तो उसको जो स्टैम्प ड्यूटी का रिफंड है उसमें कुछ पैसे काटे जाते हैं उसके। और अगर कस्टमर ने या हमने कभी कोई डील खरीदा है और उसमें गलती से स्टैम्प ड्यूटी कम हमने भरा है, तो उस पर 24% इंटरेस्ट लेती है गवर्नमेंट, पेनल्टीज लेती है और वो उसको रेगुलाइज करती है। और जब हम स्टैम्प ड्यूटी रिफंड लेने जाते हैं
तो हमें इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, उल्टा हमारे पैसे काटते हैं। तो ये जो चीज है जाजिया कर जैसे हो गया, ये सब चीजें गवर्नमेंट ने अभी समय के हिसाब से बदलना चाहिए, तो पब्लिक के लिए भी ठीक रहेगा और गवर्नमेंट के लिए भी ठीक रहेगा ये चीजें। और जैसे हर धंधे में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े बिल्डर्स या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं, तो छोटे व्यापारी हर धंधे में पिसते जा रहे हैं, वैसे छोटे बिल्डर भी पिसते जा रहे हैं। तो छोटे बिल्डर्स के लिए जो भी उनकी कठिनाइयां हैं उसको खासकर ज्यादा ध्यान देकर उनको सॉल्व जल्दी करना चाहिए। जब गवर्नमेंट के पास पेंडिंग रहते हैं इश्यूज, उसे जल्दी सॉल्व करेंगे तो छोटे रोजगार करने वाले लोगों को उसमें प्रोत्साहन मिलेगा और अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे, बेरोजगार नहीं होंगे लोगों को। चावा सर, जैसे कि आपने बताया कि कॉस्ट मटेरियल एस्केलेशन हो रहा है, सेकंड थिंग सब्सिडी भी कम कर दिया, खत्म ही कर दिया टोटल, ऊपर से मेट्रो सेस भी लग ही रहा, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये सारे इश्यूज आपके क्रेडे के थ्रू भी आप लोगों ने कई बार उठाया हुआ है। तो मुझे ये बताइए, अब ये जो आगे जो अभी क्रिटिकल जो सिचुएशन चल रही है, ये कब तक नॉर्मल होंगी, उस बारे में आप बताइए। अभी हम तो गवर्नमेंट से काफी बार निवेदन कर चुके हैं, जैसे हमें नागपुर में मेट्रो सेस भी लगता है और सबसे एनआईटी का 0.5% स्टैम्प ड्यूटी भी हमको लगती है, जो किसी शहर में नहीं है। ये सब चीजें 1.5% कम नहीं होता है, स्टैम्प ड्यूटी नागपुर के लिए बढ़ जाती है। और सब्सिडीज भी बंद करने की वजह से सब इसका धंधे पे असर हो रहा है। हमने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हम बार बार निवेदन करते आते हैं कि और कर रहे हैं कि भाई ये सब चीजों पे ध्यान दे, ताकि हम लोग बाजार में सही कीमत पे माल, अच्छी क्वालिटी लोगों को दे सके। ये हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये इन चीजों पे ध्यान दे। हमारे दर्शक भी आपको लाइव देख रहे हैं। चावला साहब, आप ये बताइए, जो आपको जो सदोदय जो डेवलपर्स है, उसकी किस कौन सी अभी स्कीम चल रही, ताकि हमारे कस्टमर आपके इसमें इन्वेस्ट कर सके या साइट विजिट कर सके, या आपका ऑफिस कहाँ पर है, कैसा संपर्क कर सकते हैं, उस बारे में आप बताइए। हमारा अभी जो एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू है सदोदय शुभम के नाम से, जिसमें हम 3 BHK और 4 BHK के फ्लैट्स बना रहे हैं, जो कि ये बैरंडी टाउन में किटनिस लेआउट में है। और हमारा अभी दूसरे स्लैब की तैयारी शुरू है इस प्रोजेक्ट में। साल भर में हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे और डिलीवरी कर पाएंगे हम साल भर में इस प्रोजेक्ट की। और हमारा ऑफिस जो है नेल्सन स्क्वायर पे एकदम चौक पे स्थित है, सदोदय ग्रुप के नाम से बाहर बोर्ड लगा है। तो हमारे कस्टमर्स कभी भी दे आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम लोगों ने अपना एक पॉलिसी है कि क्वालिटी बनाते हैं, हम क्वांटिटी नहीं बनाते। हम क्वांटिटी में भरोसा नहीं रखते, क्वालिटी में भरोसा रखते हैं। और आज मेरे जो 35 साल के पुराने कस्टमर्स भी हैं, वो हमें आज भी याद करते हैं कि क्वालिटी आपकी बहुत बेहतरीन है और मजबूत बिल्डिंग है। जैसा आपका जो प्रोजेक्ट है रेरा अधिकृत रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, तो आप ये बताइए कि काफी बिल्डर्स लोग भी अट्रैक्टिव प्राइसेस भी दे रहे बायर्स को, लुभा रहे उनको भी। आप ये बताइए कि आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ इस तरह के कुछ और प्राइसेस कुछ ऑफर किए हैं क्या आपने? हाँ, हम लोग अपना इंसेंटिव देते हैं प्राइसेस में, जितना हो सकता है हमसे कोशिश करके हम लोग देते हैं। जैसे इनिशियल लेवल पे हम लोग कुछ रेट में गुंजाइश कर देते हैं, करीबन 500 रुपए फुट की, ताकि कस्टमर शुरू के इनिशियल लेवल पे ले ले, तो हमारे को भी पैसा वो जो उसका आता है बुकिंग का, हमें भी बिजनेस में काम में आ जाता है, और कस्टमर को भी वो अपना हम सस्ते में फ्लैट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कोविड के बाद लोगों को लगता है कि उनका भी एक नेचुरल हाउस होना चाहिए, नेचुरल घर होना चाहिए। तो ऐसे में जैसे आपके जो प्रोजेक्ट जो काफी इकोनॉमिकल रेट्स में है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बायर्स से फायदा उठाना चाहिए। तो आप क्या एक मैसेज दोगे बायर्स को? हमारा बायर्स को यही मैसेज रहता है कि किसी भी क्वालिटी प्रोडक्ट पे ध्यान दें। कुछ कभी रेट्स के प्रलोभन में झांसे में ना आए। एकदम कोई कम अगर बिल्डर रेट कम दे रहा है तो उसके झांसे में नहीं आए। और वैसे अभी सब चीजें रेरा रजिस्टर्ड हैं। मैं खुद रेरा के कंज्यूमर पैनल पे हूँ और मैं इतनी कंप्लेंट्स देखता हूँ वहां पर बिल्डर्स के अगेंस्ट कस्टमर की कि 4-4, 5-5, 6-6 साल हो गए
प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं। तो हमारा कस्टमर से यही गुजारिश रहेगा कि बिल्डर की पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटी, उसकी गुडविल देखकर ही माल खरीदें। भले 200 रुपए 300 रुपए फुट ऊपर खरीदें, पर अच्छे बिल्डर से, अच्छे व्यापारी से ही धंधा करें।